हाय एवरीवन, आई वेलकम यू टू द वे टू हील। यार आज के इस वीडियो में हम लोग जामिया मिल्लिया इस्लामिया के बीएड इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन आप ही के सबके थ्रू पूछा गया है। जैसे कि मैंने अभी कल परसों में एक पोस्ट डाला था कम्युनिटी पोस्ट में अपने इसी चैनल के वे टू हील के चैनल में। कम्युनिटी में जाएंगे तो आपको वो पोस्ट मिल जाएगा। इसमें मैंने लिखा था आस्क योर क्वेरीज रिगार्डिंग जामिया बीएड इंटरव्यू, विल ट्राई टू कवर इट इन अपकमिंग वीडियोस टू मेक यू प्रिपेयर्ड वेल फॉर द इंटरव्यू। ये चीज़ मैंने पोस्ट डाला था तो आप में से कुछ लोगों ने कमेंट किया था, इसमें कुछ लोगों ने अपना क्वेरीज पूछा था, तो उनको मैं आज आंसर करने की कोशिश करूंगा, उनको बेस्ट से बेस्ट आंसर करने की कोशिश करूंगा ताकि आपको अपने इंटरव्यू से पहले बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सके। दूसरी बात है, अगर आप लोगों को चाहिए कि भाई आपका भी कोई क्वेरी है तो आप इस वीडियो के एंड में पूछ सकते हैं, इस वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर इस पोस्ट में कम्युनिटी में जाकर के वहाँ भी पूछ सकते हैं। अब मैं ट्राई करूंगा कि नेक्स्ट जो वीडियोज़ बनेंगे ना, एटलीस्ट 4-5 अगर कॉमेंट भी हो गए ना तो नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। और अगर आप लोग यार चाह रहे हैं कि जिन लोगों का भी इंटरव्यू है वो लोग एक साथ एक प्लेटफॉर्म में आना चाहते हैं, आप चाहे तो वो हो सकता है कि किसी टेलीग्राम चैनल में, किसी व्हाट्सएप ग्रुप में, या फिर टेलीग्राम ग्रुप में एक्चुअली, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में, कहीं भी आप आना चाह रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं आपके हिसाब से वो भी क्रिएट कर दूंगा ताकि आप लोगों को हेल्प मिल सके, आप लोगों को मैं गाइड कर सकूँ। चलिए यार हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। जो भी क्वेरीज था ये मैंने इसमें वो पिक भी लगा दिया था कि आस्क योर क्वेरीज रिगार्डिंग जामिया बीएड इंटरव्यू। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से क्वेरीज हैं जिसको हम लोग आंसर कर पाएंगे, अभी मैं आपको अच्छे से बता पाऊंगा। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन जो खान परवेज जी की तरफ से है ये है कि सर मैं इंपॉर्टेंट कॉमन क्वेश्चन लिस्ट विच कैन बी आस्क्ड इन बीएड इंटरव्यू फॉर ईच स्ट्रीम। देखिए दोस्त, सबसे पहले अगर मैं ये चीज़ बताऊं कि कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट ऐसा कुछ नहीं है, उससे पहले यार मैं एक चीज़ बता दूं कि मैंने 3 वीडियोस ऑलरेडी बना रखा है, 3 वीडियोस, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑलरेडी आप में से बहुत लोग देख चुके होंगे, कुछ डीएलएड के होंगे, कुछ बीएड के होंगे, सेम डिपार्टमेंट है, सेम टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स है, तो यार वो चीज़ें सबके लिए एलिजिबल होगा, आप उसको ज़रूर देखना। आप वहाँ पाएंगे कि एज सच कोई स्ट्रीम से कोई क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछा जा रहा है यार, मतलब बहुत हल्का फुल्का। ये जनरली आपसे बात करना चाह रहे हैं, आपकी पर्सनैलिटी को जानना चाह रहे हैं, हाउ यू आर टैकलिंग द क्वेश्चन, हाउ यू आर टैकलिंग द प्रॉब्लम, और आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल कितनी है, आप कितना नहीं उलझते हैं। वो अगर कुछ भी पूछ रहे हैं तो आप उसको कितना सिंपली जवाब दे पा रहे हैं, ये चीज़ मैटर करता है। अगर कोई चीज़ आपको नहीं आता है ना, सिंपली नो बोलो, ट्राई टू से नो, लाइक लर्न टू से नो। आपको नो कहना है कि सर सॉरी अभी याद नहीं आ रहा, सर सॉरी मैं नहीं जानता हूँ, ये चीज़ आपको कहना है, ठीक है। आप उसको घुमा नहीं सकते इंटरव्यूअर को, आप उसे बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं। और ऐसा सच कोई क्वेश्चन होता भी नहीं है जहाँ आप फंस सकते हो बहुत ज़्यादा। एक क्वेश्चन अगर पूछ लिया नहीं पता है तो सिंपली कहो सर सॉरी नहीं पता है, वो आगे खुद चले जाएंगे। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जिनको नॉलेज सब्जेक्ट के हिसाब से बहुत ज़्यादा नहीं होता है, फिर भी वो क्रैक कर लेते हैं ईजिली। दूसरी बात, ये आपका यहाँ पे नॉलेज चेक कर रहे हैं, नहीं आ रहा है, आपकी सिंसियरिटी, आपको कोर्स के थ्रू आपकी कितना एंथुजियास्ट है, ये चीज़ चेक करने के लिए आ रहा है। क्योंकि अगर आपने एंट्रेंस क्लियर किया है तो एडिक्वेट नॉलेज तो है आपके अंदर सफिशिएंट नॉलेज है, तभी आपने यार एंट्रेंस क्लियर किया है। तो यार ये कोई चीज़ नहीं है कि स्ट्रीम से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा अजीब आएगा जो आप कर नहीं पाओगे। दूसरा क्वेश्चन ये है मोहम्मद सलमान रागिब जी की तरफ से, जो है कि लैंग्वेज यूज इन इंटरव्यू। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है कि किस लैंग्वेज में इंटरव्यू होगा। Is it mandatory to use English language during the interview if one is selected for B.Ed English, Physics, Chemistry? No dear, not at all, not at all. आपको इंग्लिश में नहीं बोलना है। वो जो भी इंटरव्यूअर होते हैं, जो भी प्रोफेसर्स होते हैं, वो सारे हमारे प्रोफेसर्स ही होते हैं। उनको भी इतना इंग्लिश से मतलब नहीं है कि आपको इतना इंग्लिश बोलवाएगा। ऐसा नहीं कि उनको इंग्लिश नहीं आती, उनको बहुत अच्छी इंग्लिश आती है, दे आर रियली वेरी मेरिटोरियस, लेकिन वो आपसे इंग्लिश नहीं बोलवाएगा, ना उनको ऐसी कोई ज़रूरत है। मतलब आप इंग्लिश मीडियम से हो तो आपको हो सकता है कोई सामने न्यूज़पेपर रखा है, कोई बुक रखा है, आपको रीड करने बोल देगा कि रीडिंग स्किल कैसी है, बस थोड़ा बहुत इंग्लिश ही होता है। इनफैक्ट मैं तो ये कहूँगा कि कंप्लीटली इंग्लिश आप यूज़ करने की कोशिश भी मत करना, मिक्सअप चलेगा, हिंदी बोलो, मतलब कंप्लीटली हिंदी भी ना बोलने लगो कि होता ना कि शुद्ध हिंदी जिसको बोलते हैं, या फिर बिल्कुल प्योर उर्दू, प्योर इंग्लिश, ऐसा कुछ नहीं। आप मिक्सअप में बोलना, या फिर जो नॉर्मल इंडियन लैंग्वेज जो है, इंडियन लैंग्वेज क्या है, इंडियन लैंग्वेज मिक्सअप लैंग्वेज है। इवन दे आर सेइंग कि आप इंडियन हो, ठीक है, तो आपके लैंग्वेजेस इंडियन लैंग्वेजेस यूज़ करो आप, जो कि मिक्सअप होता है। हर लैंग्वेज का एक समराइज करके हम लोग जो भी बोलते हैं यार, मतलब कि प्योर कोई भी चीज़ हम लोग नहीं बोल रहे हैं। तो ये उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। जो भी मीडियम जिस भी सब्जेक्ट से हो, इंग्लिश बिल्कुल प्योर आपको नहीं बोलना, हाई फाई कोई इंग्लिश नहीं चाहिए, ओके। अब यार हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन है कि सायमा जी की तरफ से। सायमा का कहना है कि इफ आई हैडंट गॉट माय ग्रेजुएशन डिग्री येट देन आई विल गेट एडमिशन इन बीएड और नॉट। डेयर आपको मैंने एक वीडियो ऑलरेडी दे दिया है, आप लोग कहोगे तो आपको भी दे दूंगा, चैनल में मिल जाएगा। इनको मैंने दे दिया रिप्लाई में वो वीडियो का लिंक। उसमें मैंने जो डॉक्यूमेंट जिसमें शेयर किया ना, बीएड डॉक्यूमेंट, वहाँ पे मैंने सब चीज़ें इजीली बहुत अच्छे से बता दिया है कि आपके पास अगर डिग्री नहीं है अभी तक, आपके पास मार्कशीट नहीं है, तो आप क्या करोगे। और लेकिन सिंपली मैं ये बता दूँ कि इंटरव्यू में कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है। इंटरव्यू में
आपके पास एडमिट कार्ड अगर है ना तो भी काफ़ी है, ठीक है। एडमिट कार्ड और रजिस्ट्रेशन फॉर्म रख लेना, इतना कोई ज़रूरी नहीं है, हार्ड एंड फास्ट की डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो इंटरव्यू नहीं होगा। तो चलिए ये भी आपका मैंने क्लियर कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे तरफ जो है कि आकांक्षा पांडे जी का है, सर हिंदी फिजिक्स के लिए फिजिक्स के सारे टर्म्स हिंदी में यूज़ करने होंगे क्या? नो डियर, इट्स नॉट लाइक दैट। हिंदी नहीं यूज़ करने हैं। आप फिजिक्स में या फिर किसी भी सब्जेक्ट में अगर एग्जैक्टली हिंदी की बात करें या एग्जैक्टली उर्दू की बात करें तो वैसे भी सबको मुश्किल हो जाएगा, टीचर्स से लेकर के स्टूडेंट तक को हिंदी में नहीं यूज़ करने हैं। आपको हिंदी में थोड़ी फ्लुएंसी होनी चाहिए रीडिंग के लिए कि आप हिंदी इजीली रीड कर लेते हो, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो तो इजीली कोई इशू नहीं है। और सब्जेक्ट से रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे भी नहीं जाएंगे। कई बार ऐसा होता है ना यार कि कोई जो आप जिस बैकग्राउंड से हो ना उस बैकग्राउंड का कोई एक इंसान बहुत बड़ा महारथी अगर इंटरव्यू में बैठा है, कोई इंटरव्यूअर की जिनको भाई बहुत ज़्यादा उस लैंग्वेज और पर्टिकुलर लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा अगर वो एक्सप्लोर कर रखा है, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंसड है, तो वो कुछ क्वेश्चंस पूछ लेंगे। अदरवाइज इंटरव्यू नॉर्मल होता है, इंटरव्यू कॉमन होता है। बार बार करो, आपकी पर्सनालिटी को चेक करता है, वो कितनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आपके अंदर कितनी है, क्वेश्चंस को आप उसकी फ्रस्ट्रेशन को, उस एंजाइटी को कैसे टैकल कर रहे हो, वो चीज़ देखा जाता है। और आप एक पार्टिकुलर जो है ना टीचर बनने के लिए कितना इंथुजियास्ट होया, कितना ज़ील है आपके अंदर टीचर बनने के लिए, ये चीज़ देखा जाता है। आप सच में टीचर बनना चाहते हो या फिर बस यूं ही कहीं नहीं हुआ, या फिर नाम आ गया तो बस आ गए, या घर वाले या दोस्त कह रहे हैं तो आ गए, ये चीज़ देखा जाता है जनरली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फरहीन सैफी जी की तरफ से, व्हाट विल बी द ड्यूरेशन ऑफ इंटरव्यू। जी बहुत फेवरेट क्वेश्चन है सबका। एंड विल देयर बी क्वेश्चन बेस्ड ऑन ग्रेजुएशन। जी इनको मैं आंसर कर रहा हूँ। देखिए इंटरव्यू के ड्यूरेशन की बात करें ना तो ये आपका 3 to 7 मिनट कह सकते हैं। मिनिमम 3 मिनट, 4-5 मिनट और मैक्सिमम 7 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं होता है। अनलेस कि आप बहुत इंटरेस्टिंग इंसान हो, आपने बहुत कुछ उखाड़ रखा है लाइफ में, आपने बहुत कुछ कर रखा है, तो वो इसको जानना चाहेंगे, आपसे बातें करने लगेंगे, एंजॉय करेंगे, वो अलग बात है, फिर तो भाई 10 मिनट भी जा सकता है। अदरवाइज आपका इंटरव्यू के लिए 3 to 7 मिनट मोर देन एनफ है, 3 to 7 मिनट, ठीक है। और बात आती है ग्रेजुएशन से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं, ये चीज़ ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। और वो जो 3 वीडियोस है ना इंटरव्यू के, जो लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसमें भी देखना, उसमें बहुत ज़्यादा डिस्कस हम लोग कर चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं यार, ये सलमान मलिक जी का क्वेश्चन है, सर इंटरव्यू में जो सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो ज़्यादा टफ होंगे या नॉर्मल? बिल्कुल नॉर्मल। एक तो सब्जेक्ट रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चंस आते नहीं, अगर आ गए तो नॉर्मली क्वेश्चंस होंगे जिसको आप इजीली टैकल कर लोगे। आप यार बार बार मैं कह रहा हूँ ना, आप एंट्रेंस निकाल के आए हो तो यू आर कैपेबल फॉर इंटरव्यू एज वेल। आप कैपेबल हो इस कोर्स के लिए, आप कैपेबल हो उनके इंटरव्यू के लिए, आप कैपेबल हो उनके इवेल्यूएशन और जजमेंट के लिए, उनके असेसमेंट के लिए। तो आप परेशान होने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है इस चीज़ को लेकर के। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे इनका क्वेश्चन है, शफी आलम जी का क्वेश्चन है, विल दे रियलाइज, अच्छा विल दे रिलीज एडमिट कार्ड फॉर ऑफलाइन इंटरव्यू? नो। जो एडमिट कार्ड आपने एंट्रेंस में यूज़ किया था वो एडमिट कार्ड आपके पास है तो उसी का जेरोक्स निकाल लेना। अदरवाइज यार जामिया स्टूडेंट पोर्टल में जाकर के आप एडमिट कार्ड निकाल लेना, उसका प्रिंट आउट निकाल लेना, उसी को ले जाना, अलग से कोई एडमिट कार्ड नहीं आएगा, एंट्रेंस वाला ही एडमिट कार्ड ले जाना होता है, ओके। अब इनका क्वेश्चन एक है कि सत्येंद्र पासवान जी का क्वेश्चन है, सर हिंदी, सर डिस्टेंस बीएड के फॉर्म कब तक आएंगे या आने की पॉसिबिलिटी कब तक है? देखिए इनके लिए मैंने यार एक वीडियो ब्रॉडवे में बता दिया अच्छे से, इनको भी मैंने वीडियो पिन कर दिया, आप वहाँ प्लीज़ जाकर के देख लेना। मैंने पॉसिबिलिटी या फिर पॉसिबल डेट्स और फिर बीएड के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फीसेस, एमबीए के लिए फीस और भी डिफरेंट कोर्सेज के लिए वहाँ पे मैंने अच्छे से डिस्कस किया है। अब यहाँ पे बात आती है, अब क्वेश्चन है आफरीन चौधरी जी का, सर हिंदी सब्जेक्ट में क्या पूछ सकते हैं? देखिए सब्जेक्ट का मेरे से ज़्यादा आपको पता है, लेकिन सब्जेक्ट से बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ। नॉर्मली जो सब्जेक्ट के बेसिक चीज़ें हैं, हो सकता है कोई ग्रामर एक आध क्वेश्चन पूछ ले, अगर कोई वहाँ महारथी कोई बैठा हो ऐसा कुछ जिनको एक्सपीरियंस है। अदरवाइज आपसे भी नॉर्मल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, नॉर्मल चीज़ें पूछा जाएगा। जो भी अभी मैंने डिस्कस किया कि आपकी पर्सनैलिटी को, आपके एबिलिटी को, आपके इंथुजियास्टिक आप कितने हो इस कोर्स को लेकर के, आपके अंदर कितना ज़ील है टीचर्स ट्रेनिंग को परस्यू करने के लिए, इन चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे बेसिकली वो लोग। ये 2 क्वेश्चन मैंने कवर कर दिया, ये रिपीट हो गए। अब राबिया जी का क्वेश्चन है, नहीं रुकैया आबिद जी का क्वेश्चन है कि सर इंटरव्यू किन टॉपिक्स पर हो सकता है? ऐसा कोई टॉपिक नहीं है। कुछ लोगों का पूछना था कि भाई करंट में कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा, वीमेन एम्पावरमेंट में। मैंने अभी एक चीज़ और बताया यार, वो 3 वीडियोस आप जो देखोगे उसमें मैंने बताया इंटरव्यू को आप अपनी तरफ मोल्ड कर सकते हो। अगर आपको करंट का बहुत अच्छा पता है, आप बहुत महारथी हो, तो आप इंटरव्यू को अपनी तरफ मोल्ड कर सकते हो। अदरवाइज कोई ऐसा कोई स्पेसिफाइड टॉपिक नहीं होता है। अभी जो जिनका इंटरव्यू होगा ना 20th को, या फिर लास्ट ईयर के 1-2 लोग जिन लोगों ने इंटरव्यू दिया है, उन लोगों का मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। उनको बोलूंगा आप वीडियो शूट कर दो कि आपके रिव्यूज़ क्या है, आपको क्या क्वेश्चन पूछा गया इंटरव्यू में, आजकल मैं अपलोड कर दूंगा, ताकि यार उससे भी आपको बहुत हेल्प मिल जाएगा, ठीक है। अब यार नेक्स्ट क्वेश्चन है
मोहम्मद आसिफ रज़ा जी का, जिन्होंने इंटरव्यू ऑनलाइन ऑप्ट किया है, उनके मेल का रिप्लाई कब तक आएगा? ये मेल का रिप्लाई एक दिन पहले भी आ सकता है, अदरवाइज 3-4 दिन पहले रिप्लाई आ जाता है, लेकिन आपका 1-2 दिन पहले भी आ सकता है रिप्लाई। आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, आपको टेंशन नहीं लेना है। अगर आपको ऐसा कुछ डर लगेगा तो एक दिन पहले नहीं आएगा तो आप IASC@jmi.ac.in पे दोबारा से बता देना कि सर आई डिडंट गेट एनी इंटीमेशन और एनी रिप्लाई, आप कह सकते हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आ जाएगा रिप्लाई, एक दिन पहले भी आ जाता है जनरली, ठीक है। तो यार ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपका कोई क्वेरी है, आपको कुछ पूछना है, कोई क्वेश्चन है, आपका कोई कंफ्यूजन है, तो आप भी यार कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा आपको सारी चीज़ें। और फिर अगर आप चाहते हैं कि उस कम्युनिटी पोस्ट में जाकर के पूछें तो वहाँ भी पूछ सकते हैं। और अगर कोई क्वेरी अब भी बचा है तो इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लेना है, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है IAM_Shahra। वहाँ पे आप जाकर के पूछ लेना अपनी क्वेरीज को, मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं ताकि और आपको अच्छे से गाइडेंस मिल सके। सो यार दैट इज़ फॉर टुडे, प्लीज़ स्टे कनेक्टेड, कीप ग्रोइंग, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।